गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे कि बूलियन अलजेब्रा क्या होती है और इसका क्या स्पेसिफिक रूल होता है बूलियन अलजेब्रा का। तो हम लोग अगर बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो बूलियन अलजेब्रा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो बूलियन अलजेब्रा होती है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बूलियन अलजेब्रा की बात करता हूँ बच्चे, तो अगर मैं यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा की बात करता हूँ तो बूलियन अलजेब्रा क्या करता है, मतलब कि रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। किस पे? मतलब कि रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल इक्वेशंस। मतलब कि मैथमेटिकल जो बूलियन अलजेब्रा होती है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस और प्लस लॉजिकल एक्सप्रेशंस के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इनके कॉम्बिनेशन से मिलके एक एक्सप्रेशन तैयार की गई, एक एक्सप्रेशन बनी जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। अब एक्चुअल में ये बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होती है? एक लॉजिकल टोटली डिपेंडेंट होती है, इट डिपेंडेंट ऑन लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल टोटली डिपेंड होती है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करती है इस कारण। और जो वैल्यू हमको किसमें देती है? जो वैल्यू हमको देती है बेटा, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होती है। मतलब कि ये लॉजिकली वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये लॉजिकली वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। लॉजिकली वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो वैल्यू हमारे पास ट्रू और फॉल्स में होती है। ठीक है, यहाँ से अब बच्चे, यहाँ से ये तो मैंने बोला मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो मतलब कि जो लॉजिकल जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, मतलब कि ये जो बूलियन अलजेब्रा होती है, बहुत सालों तक साइंटिस्टों ने बूलियन एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस में, मतलब बूलियन एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब कि मैथमेटिकल इक्वेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। मतलब कि इनमें रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने में उनको बहुत ही टाइम लगा। ठीक है, बहुत ही टाइम लगा। अब इस एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट किया किसने? इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जॉर्ज बूल्स ने। जॉर्ज बूल्स जो एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशंस को डिजाइन किया। उन्होंने सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट किया। उधर यहाँ से मैं अगर बात करता हूँ जॉर्ज बूल्स की, ठीक है, मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने हैज द स्पेंड द centuries to find the relationship between the mathematics and the logicals. The George Boole discovered the link between, मतलब कि एक साइंटिस्ट थे बेटा जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डिस्कवर किया, मतलब कि इन्होंने रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया किसके बीच में? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में प्लस लॉजिकल एक्सप्रेशंस में इन्होंने क्या किया? रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एंड डिस्कवर द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन कब डिस्कवर किया ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले इन दोनों में रिलेशनशिप किया 1854 में। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया एक बूलियन अलजेब्रा। उन्होंने कुछ ऐसे एजम्पशंस दिए, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन दिए। कब दिए? 1854 में इन्होंने कुछ रूल्स एजम्पशंस दिए और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के रूल और एजम्पशंस के नाम से जो एक एक्सप्रेशन डिजाइन की, एक एक्सप्रेशन बनी
एक एक्सप्रेशन डिजाइन की गई और वो एक्सप्रेशंस का नाम क्या रखा, मतलब उन्हीं के नाम से बूल एक्सप्रेशन रखी गई है। ठीक है, बूल एक्सप्रेशंस उसको कहा गया। और बूल एक्सप्रेशंस क्या होती है, ये दो चीजों से मिलके बनती है, किसके से, मैथमेटिकल इक्वेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन से और प्लस लॉजिकल इक्वेशन, लॉजिकल मतलब, और जो वैल्यू हमको लॉजिकल एक्सप्रेशन से मिलके एक एक्सप्रेशन डिजाइन की गई जिसको हम लोग बोलते हैं बूल एक्सप्रेशन। और ये हमको वैल्यू किसमें देती है, ये वैल्यू हमको देती है बेटा या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। ये तो मैंने अभी डिस्कस किया। अब कब कब डिस्कस किया गया, कब डिस्कस किया गया, 1854 में। ठीक है, अब यहां से एक कंसेप्ट बनता है कि सर व्हाई वी आर यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा, मतलब कि बूलियन अलजेब्रा हम लोग क्यों बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने बोला कि जो देखो, अगर मैं बूलियन अलजेब्रा की टोटली यूज अगर मैं बात करता हूँ, यूज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा, यूज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो अगर मैं बूलियन अलजेब्रा के यूज की बात करता हूँ, ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा का यूज का मतलब होता है कि बूलियन अलजेब्रा कहाँ पर यूज की जाती है। बूलियन अलजेब्रा बेटा जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, मतलब कि कंप्यूटर का जो भी आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर पार्ट होता है, ठीक है, हार्डवेयर जो पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, 0 और 1 से। ठीक है, तो ये जो बूलियन अलजेब्रा होती है, तो कंप्यूटर के जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर या कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का जो हमारा हार्डवेयर पार्ट होता है या आर्किटेक्चर होता है वो किसकी प्रिंसिपल से डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइन किया जाता है बूलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल से। तो इसलिए बूलियन अलजेब्रा हमारे पास कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में जॉर्ज बूल्स ने तो मतलब कि जॉर्ज बूल्स ने इस एजम्पशंस को डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लाउड शेनन। ठीक है, क्लाउड शेनन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1934 में, उन्होंने 1934 टू 1938 तक उन्होंने क्या किया, इस एजम्पशंस को, मतलब इस प्रिंसिपल्स को, अभी मैं इनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करूंगा। इन प्रिंसिपल्स को एक आर्किटेक्चर फॉर्म पे, एक आर्किटेक्चर फॉर्म पे डिस्कवर किया, मतलब आर्किटेक्चर फॉर्म पे प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड किया, मतलब कि आर्किटेक्चर फॉर्म में एक प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड किया। मतलब कि इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन किया। प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड कैसे किया था, ये प्रोवाइड किया एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन किया। और जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था ये टोटली वर्क करता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे, काम करता था। तो इन्हीं के एजम्पशंस के कारण हमको बूलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। द बूलियन अलजेब्रा इज नोन एज द स्विचिंग अलजेब्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, यहां से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये तो मैंने बूलियन अलजेब्रा बता दिया। अब हम लोग बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बताया कि बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज द सिंपली एंड डिजिटल लॉजिक सर्किट। मतलब बूलियन अलजेब्रा का यूज कहाँ होता है, कोई भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू वली द बाइनरी वैल्यूज, मतलब कि हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, बाइनरी वैल्यूज यूज करते हैं, 0 और 1। इट इज आल्सो कॉल्ड द बाइनरी अलजेब्रा। इसको हम लोग बाइनरी अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं, क्योंकि यह वैल्यू हमको देता है ट्रू और फॉल्स में। बूलियन अलजेब्रा वाज द इन्वेंटेड द जॉर्ज बूल्स इन 1950
1854 मतलब कि 1854 में जॉर्ज बूल्स के द्वारा जो एक मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बुलियन अलजेब्रा को डिजाइन किया। अब देखो हम लोग कुछ रूल को डिस्कवर कर लेते हैं कि क्या रूल अप्लाई होते हैं बुलियन अलजेब्रा में। तो पहला रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट रूल इज दैट बुलियन अलजेब्रा का जो पहला रूल होता है, फॉलोइंग रूल्स आर द इंपॉर्टेंट रूल्स आर यूज्ड इन द बुलियन अलजेब्रा। पहला पॉइंट है देखो बच्चे, यहाँ मैंने डिस्कस किया द वेरिएबल यूज कैन बी ओनली द टू वैल्यूज। बुलियन अलजेब्रा में दो ही वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, या तो वैल्यू बाइनरी वैल्यूज फॉर द हाई वोल्टेज के लिए और बाइनरी वैल्यू जीरो फॉर द लो वोल्टेज के लिए। दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जहां मैं पॉइंट मैंने यहाँ किया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओवर बार। मतलब कि अगर हमको किसी भी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है तो हमको ये जो ये बार का साइन है उससे रिप्रेजेंट किया गया। द कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बी इज द कॉम्प्लीमेंटेड एज द बी बार। मतलब कि जहां पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, या मैं वेरिएबल को डिस्कस करता हूं कि वेरिएबल वो होते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। मतलब कि वेरिएबल वो होते हैं जो किसी वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी बार। मतलब कॉम्प्लीमेंट का जस्ट उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बी वैल्यू रखता है 0 तो 0, मैंने बोला कि डिजिट हमारे पास दो ही होती हैं, बी अगर वैल्यू रखता है 0 तो यहाँ पर क्या होगा, बी में क्या आ जाएगा, बी में आ जाएगा 1, ठीक है। अगर बी रखता है 1 तो बी में उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। मतलब जस्ट रिवर्स, कॉम्प्लीमेंट मीन तो होता है जस्ट रिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओ रिंग ऑफ द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब कि अगर हमको ओ रिंग मतलब और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करना है, द वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन, मतलब और का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, ठीक है। साइन प्लस साइन देम, फॉर एग्जांपल ओ रिंग ए बी सी। मतलब कि अगर हमको ए बी सी का और ऑपरेटर निकालना है, देन वी कैन आल्सो राइट दैट ए प्लस बी प्लस सी। आगे समझे, यहां से देखो। थर्ड फोर्थ पॉइंट इज दैट द लॉजिकल एंड रिंग, ठीक है, लॉजिकल एंड इन द टू और मोर वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट साइन। मतलब कि अगर हमारे पास और ऑपरेटर है तो वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो डॉट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर जो हमको एंड साइन है वो डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, मैंने 3 वेरिएबल ले सकता हूँ ए बी सी, और उसमें अगर मैं एंड साइन लगाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम रूल ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। मतलब बुलियन अलजेब्रा के 6 रूल होते हैं। पहला रूल होता है यहाँ से, फर्स्ट रूल इज दैट, कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। पहला रूल बुलियन अलजेब्रा का है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है एंड बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज द सेटिस्फाइड फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज रिफर्ड बाय द कम्यूटेटिव ऑपरेशंस। पहले ए डॉट बी, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ में कहता है अगर मैंने ए डॉट बी किया है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट ए। मतलब कि अगर ए डॉट बी में जो भी वैल्यूज है वो बी डॉट ए के इक्वल है तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेम दैट वे अगर मैं प्लस ऑपरेटर लगाया हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पर अगर मैं ए प्लस बी यूज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो इक्वल होगा बी प्लस ए। द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट बाय द चेंजिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल। मतलब कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल के सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ, मतलब कि ए के प्लेस में बी लिख देता हूँ, बी के प्लेस में ए लिख देता हूँ, तो उसके रिजल्टेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब डज नॉट, मतलब यहाँ से देखो, कम्यूटेटिव लॉ स्टेट by the changing the sequence of the variable does not have the any effect on the output of the logic certificate। आगे समझें। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इज दैट एसोसिएटिव लॉ। कह रहा है एसोसिएटिव लॉ, दिस लॉ स्टेट that the order of the given logical expression perform the irrelevant of the their effect in the same। मतलब कि सेम दैट वे एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल का, अगर मैं किसी भी वेरिएबल के पोजीशन को चेंज कर देता हूं, समझा गया। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल के पोजीशन को चेंज कर देता हूं तो उसके रिजल्टेंट में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया ए डॉट बी और यहाँ पर मैंने डॉट सी किया, ठीक है, जहां मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को मैंने बाहर लिख दिया और डॉट बी को सी के साथ डॉट करा दिया, तो ये भी चाहे बेटा ये करो चाहे ये करो, दोनों इक्वल है। सेम दैट वे यहाँ देखिए, मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी और ये क्या है प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी हमारे पास क्या है,
ए प्लस बी, पहले मैंने ए और बी की वैल्यू को मैंने ऐड किया, इसके बाद मैंने प्लस सी कर दिया। इसके बाद मैं ए को, अब देखो इक्वल किसके होगा, अगर मैं ए को बाहर कर दूंगा, बी प्लस सी को साथ पहले मैं ब्रैकेट के साथ ऐड कर लूंगा, तब भी वो आंसर होगा। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एसोसिएट करता हूँ, एसोसिएट करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं वेरिएबल के पोजीशन को चेंज करता हूँ तो उसके रिजल्टेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट द फॉलोइंग द कंडीशन ए डॉट बी प्लस सी। अगर हमारे पास ये पहली कंडीशन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे, ए को फिर से सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का एक और भी लॉ होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ देखिए, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, देखो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा दो लॉ प्रोवाइड करता है। पहला लॉ, ठीक है, वैल्यू जैसे एज ए नेम सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जैसे मैंने क्या किया ए, ठीक है, डॉट और यहाँ पर मैंने किया बी प्लस सी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हम लोग ए का मल्टीप्लाई इसके साथ डॉट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी होगा, फिर मैंने ए का में इसी के साथ डॉट कराएंगे, प्लस बी में रहेगा तो ए डॉट सी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का। सेकेंड पॉइंट एक और होता है, अगर मैं किसी भी वेरिएबल का, अगर मैंने ऐसे किया है ए, एक हमारे पास एक वेरिएबल है ए प्लस, और यहाँ पर मैंने किया बी डॉट सी। ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, तो इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी एक कोष्ठ में होगा। ठीक है, और क्या होगा, और बीच में लगेगा डॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस सी एक कोष्ठ में होगा। देखो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव टू सॉल्व दैट, इसको हम लोग देखो इस एक्सप्रेशन को जब लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे ए प्लस हमारे पास क्या है, बी डॉट सी है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करना, ए प्लस ये इसके साथ कंबाइन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमको रिमाइंड करना होगा, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ऐसे लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या होता है, ये जो ए होता है, समझा क्या, ये जो ये सेकेंड वाला ए हमारे पास आ रहा है, ये वाला ए जो हमारे पास फिर से होगा वो किसके साथ प्लस ऐड होगा, बी के साथ। तो यहाँ पर हमारा ये जो डॉट लगा है ये वाला, ये डॉट बीच में ऐसे लग जाएगा, और जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या हो जाएगा, ए प्लस। तो ये होता है दैट्स द सेकंड लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको थोड़ा हमको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग और भी लॉ को डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा के। ओके, थैंक यू।